हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब स्टडी चैनल SAR क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बिहार स्टेट पेपर 2 का पीजीटी बॉटनी प्लस जूलॉजी का चैप्टर वाइज क्वेश्चन देख रहे थे। उसमें से हम नन का डेटा से सारे क्वेश्चन देख चुके हैं, चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन देख चुके हैं और उसका PYQ भी देख चुके हैं। आज हम कार्ड डेटा से शुरू करेंगे, जिसमें से पहला है प्रोटो कार्ड डेटा टू एम्फीबिया तक क्वेश्चन करेंगे। उसमें से पहला क्वेश्चन है ट्यूनिसिन निम्न के समान होता है, इसका संयोग सेल्यूलोज के समान होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रतिगामी क्यांतरण पाया जाता है, इसका संयोग यूरोकार्डेटा में प्रतिगामी क्यांतरण पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है एम्फीऑक्सेस के उत्सर्जन अंग होते हैं, इसका संयोग 2 प्रोनेफ्रिक वृक्क प्रोटोनेफ्रिडिया एम्फीऑक्सेस के उत्सर्जन अंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्न में से कौन से समूह में ब्रेन बॉक्स अनुपस्थित होता है, इसका संयोग 4 प्रोटोकार्डेटा समूह में ब्रेन बॉक्स अनुपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्न में से कौन सा एक कार्डेट तो है लेकिन कासेरुकी नहीं है, इसका संयोग 3 एम्फीऑक्सेस एक कार्डेट तो है लेकिन कासेरुकी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है बेलनोग्लॉसेस सामान्यतः जाना जाता है, इसका संयोग 2 ये कॉर्न वर्म के नाम से बेलनोग्लॉसेस जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है किस कारण एम्फीऑक्सेस एक अपहर्षित कार्डेट है, इसका संयोग 4 उपरोक्त में से सभी लक्षणों के कारण। पहला है वृक्क की अनुपस्थिति के कारण, सिर की अनुपस्थिति के कारण, ब्रेन बॉक्स की अनुपस्थिति के कारण। उपरोक्त में से सभी एम्फीऑक्सेस एक अपहर्षित कार्डेट है। क्वेश्चन नंबर 8 है हार्डमानिया के उत्सर्जन अंग है, इसका संयोग 2 सुप्रान्यूरल ग्रंथि हार्डमेनिया के उत्सर्जन अंग है। क्वेश्चन नंबर 9 है हेमिकार्डेटा का लार्वा रूप कहलाता है, इसका संयोग टोर्नेरिया हेमिकार्डेटा का लार्वा रूप कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है हेमिकार्डेटा में सीलोम निर्माण का तरीका है, इसका सही होगा 1 एंट्रोसीलस हेमिकार्डेटा में सीलोम निर्माण का तरीका है। क्वेश्चन नंबर 11 है यूरोकार्डेटा का लार्वा रूप कहलाता है, इसका सही होगा टैडपोल यूरोकार्डेटा का लार्वा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है किसमें सीलोम 3 भागों में विभाजित होती है, इसका सही होगा 1 बेलनोग्लॉसेस में सीलोम 3 भागों में विभाजित होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है कार्डेट्स में है 13 का सही होगा 2 आहार नाल के ऊपर स्थित एकहरी पृष्ठ तंत्रिका रज्जु होती है कार्डेट्स में। क्वेश्चन नंबर 14 है कार्डेट में किसकी उपस्थिति इनका अभिलक्षणिक गुण है, इसका सही होगा 4 लचीली ठोस शलाका नोटोकार्ड की अभिलक्षणिक गुण है। क्वेश्चन नंबर 15 है डोलिओलम तथा सल्पा किस समूह के अंतर्गत आते हैं, इसका संयोग 3 यूरोकार्डेटा डोलिओलम तथा सल्पा समूह के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कार्डेट्स नॉन कार्डेट्स से इस बात में भिन्न है कि इनमें, इसका संयोग 2 पृष्ठ नलिकाकार तंत्रिका रज्जु होती है। कार्डेट नॉन कार्डेट्स इस बात में भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्न में से कौन सा जंतु यूरोकार्डेटा के अंतर्गत आता है, इसका सही होगा 1
हार्डमानिया जंतु यूरोकार्डेटा के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हेमिकार्डेटा की नोटोकार्ड वास्तव में होती है। इसका सही होगा 1 वक्कल डाइवर्टिकुलम हेमिकार्डेटा की नोटोकार्ड होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, टॉर्नेरिया लार्वा निम्न में से कौन से समूह के जंतुओं के जीवन चक्र में पाया जाता है। इसका सही होगा 1 हेमिकार्डेटा टॉर्नेरिया लार्वा समूह के जंतुओं के जीवन चक्र में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हेमिकार्डेटा यूरोकार्डेटा तथा सिफ्लोकार्डेटा को सम्मिलित रूप से कहते हैं। इसका सही होगा उपयुक्त में से सभी। एक्रेनिया प्रोटोकार्डेटा निम्न कोटि के कार्डेट्स उपयुक्त में से सभी हेमिकार्डेटा यूरोकार्डेटा तथा सिफ्लोकार्डेटा के रूप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन से कार्डेट में वयस्क अवस्था में नोटोकार्ड तथा पृष्ठ नलाकार तंत्रिका तंत्र नहीं पाए जाते हैं। इसका सही होगा 1 हार्डमेनिया कार्डेट में वयस्क अवस्था में नोटोकार्ड तथा पृष्ठ नलाकार तंत्रिका तंत्र नहीं पाए जाते हैं। दोस्तों, ये क्लास ठीक लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, निम्न में से कौन सा गुण सभी कार्डेट्स के जीवन की किसी न किसी अवस्था में अवश्य पाया जाता है। इसका सही होगा उपयुक्त लिखित सभी। नोटोकार्ड, पृष्ठ नलाकार तंत्रिका तंत्र, ग्रासनीय क्लोम दरारें उपयुक्त में से सभी कार्डेट्स के जीवन की किसी न किसी अवस्था में अवश्य पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रोटोकार्ड्स के जंतुओं में अभाव होता है। इसका सही होगा 4 उपयुक्त में से सभी। क्रेनियम और मेरुदंड भी है, जबड़े और मेरुदंड युग्मित उपांगों का उपयुक्त में से सभी प्रोटोकार्ड्स के जंतुओं में अभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस जंतु में नोटोकार्ड सिर तक स्थित होता है तथा पूरे जीवन काल में पाई जाती है। इसका सही होगा 1 ब्रेंकियोस्टोमा जंतु नोटोकार्ड सिर तक स्थित होता है तथा पूरे जीवन काल में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, वयस्क ट्यूनिकेटस जंतुओं में इसका सही होगा 3 कुछ कार्डेट्स लक्षण होते हैं वयस्क ट्यूनिकेटस जंतुओं में। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा जंतु भारतीय समुद्री अक्वाट कहलाता है। इसका सही होगा 1 हार्डमानिया जंतु भारतीय समुद्री एक्वाट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, हेमिकार्डेट वास्तविक कार्डेट्स नहीं होते हैं क्योंकि इसका सही होगा सही 2 और 3। इनकी नोटोकार्ड वास्तविक नोटोकार्ड नहीं होती है, इनमें पृष्ठ नलाकार तंत्रिका रज्जु नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, मूल रूप से सभी कार्डेट्स विखंडित रूप से खंडित जंतु होते हैं यह कथन है। इसका सही है 3 सभी कार्डेट्स के लिए सही है क्योंकि जीवन की किसी न किसी अवस्था में इनमें खंडीभवन दृष्टिगोचर होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन सा लक्षण एक आवश्यक कार्डेट्स लक्षण नहीं है। इसका सही होगा 2 कशेरुकदंड लक्षण एक आवश्यक कार्डेट्स लक्षण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 है, सिफ्लोकार्डेटा के जंतु हैं। इसका सही होगा 4 उपरोक्त लिखित सभी केवल समुद्री आवास में रहने वाले होते हैं। में कार्डेट के 3 प्राथमिक गुण जीवन भर पाए जाते हैं।
में सीलिया के स्पंदन से भोजन प्राप्त किया जाता है। उपयुक्त लिखित सभी सिप्लोकार्डेटा के जंतु हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रसर्व रेखा संवेदी तंत्र सुविकसित होता है। इसका सही होगा 3। सभी अस्थिल तथा उपास्थल मछलियों में प्रसर्व रेखा संवेदी तंत्र सुविकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, कार्डेट्स में क्लोम दरारें पाई जाती है। इसका सही होगा 3। सभी कार्डेट्स के घुर्नों में तथा कुछ वयस्क जलीय कशेरुकियों के फेरिक्स में कार्डेट्स में क्लोम दरारें पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रोटोकार्डेट्स में भोजन करने की विधि होती है। इसका सही होगा 2। पानी की धारा से प्रोटोकार्डेट्स में भोजन करने की विधि होती है। क्वेश्चन नंबर 34 है, एसिडियन टेडपोल लार्वा का क्यांतरण कहलाता है। इसका सही होगा 2। प्रतिगामी क्यांतरण एसिडियन टेडपोल लार्वा का क्यांतरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, यूरोकार्डेटा तथा सिप्लोकार्डेटा में मुख्य विभेद किस बात में है। इसका सही होगा 3। नोटोकार्ड की लंबाई यूरोकार्डेटा तथा सिप्लोकार्डेटा में मुख्य विभेद है। क्वेश्चन नंबर 36 है, जैव प्रदीप्ति दर्शाने वाले कार्डेट जंतु हैं। इसका सही होगा 1। पैरोसोमा जैव प्रदीप्ति दर्शाने वाले कार्डेट जंतु हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, अधिकांश यूरोकार्डेट्स जंतुओं का शरीर ढका रहता है। इसका सही होगा 4। टेस्ट या ट्यूनिसिन से यूरोकार्डेटा जंतु का शरीर ढका रहता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, नोटोकार्ड का अन्य नाम है। इसका सही होगा 1। कोडा ड्रोसेलिस नोटोकार्ड का अन्य नाम है। क्वेश्चन नंबर 39 है, कार्डेटा संघ की स्थापना किसने की थी। इसका सही होगा बाल्फोर ने कार्डेटा संघ की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 40 है, ट्यूनिसिन नामक पदार्थ पाया जाता है। इसका सही होगा 2। यूरोकार्डेटा के टेस्ट में ट्यूनिसिन नामक पदार्थ पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, यूरोकार्डेटा के जंतु दर्शाते हैं। इसका सही होगा 4। उपयुक्त में से सभी। नियोटिनी प्रतिगामी क्यांतरण पीडोजेनेसिस उपयुक्त में से सभी यूरोकार्डेटा के जंतु दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, एसिडियन को सामान्यतः जाना जाता है। इसका सही होगा 2। ट्यूनिकेटस एसिडियन को सामान्यतः जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, बेनेडियम नामक पदार्थ किसके रुधिर में पाया जाता है। इसका सही होगा 2। ट्यूनिकेटस बेनेडियम नामक पदार्थ रुधिर में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, एम्फिऑक्सिस में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है। इसका सही होगा 2। प्रोटोनेफ्रिडियम द्वारा एम्फिऑक्सिस में उत्सर्जन होता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, क्रेनियम किसमें अनुपस्थित होता है। इसका सही होगा 1। प्रोटोकार्डेटा में क्रेनियम अनुपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, स्टोमोकार्ड बकल डायवर्टिकुलम पाई जाती है। इसका सही होगा 3। बैलनोग्लोसस में स्टोमोकार्ड बकल डायवर्टिकुलम पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 47 है, व्हील अंग किसमें पाया जाता है। इसका सही होगा 2। एम्फिऑक्सिस में व्हील ऑर्गन पाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 48 है मूलर का पक्षाम्बी अंग है। इसका सही होगा 2 व्हील अंग। क्वेश्चन नंबर 49 है चेक नेफ्रिडियम पाए जाते हैं। इसका सही होगा 2 एम्फिऑक्सेस में है चेक नेफ्रिडियम पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है सी अस्क्विटर किसका सामान्य नाम है। इसका सही होगा 2 हार्डमानिया। क्वेश्चन नंबर 51 है एम्फिऑक्सेस में नोटोकार्ड पाई जाती है। इसका सही होगा 3 दोनों में। वुड में और वयस्क में दोनों में एम्फिऑक्सेस में नोटोकार्ड पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 52 है किसमें सूंड कॉलर तथा धड़ सिलोम 3 भागों में बटी होती है। इसका सही होगा 3 बेलनोग्लोसेस में सूंड कॉलर तथा धड़ सिलोम 3 भागों में बटी होती है। क्वेश्चन नंबर 53 है प्रोटोकार्डेट्स जंतु कशेरुकी जंतु नहीं होते हैं क्योंकि इनमें। इसका सही होगा 2 कशेरुक दंड अनुपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 54 है सिफ्लोकार्डेट जंतु में भोजन आसन की विधि होती है। इसका सही होगा 1 सीलिएरी सिफ्लोकार्डेट जंतु में भोजन आसन की विधि होती है। क्वेश्चन नंबर 55 है बेलनोग्लोसेस को अब वर्गीकृत किया जाता है। इसका सही होगा 4 कशेरुकी में बेलनोग्लोसेस को वर्गीकृत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 है लेंसलेट है। इसका सही होगा 1 एम्फिऑक्सेस लेंसलेट है। क्वेश्चन नंबर 57 है निम्न में से द्विलिंगी जंतु है। इसका सही होगा हार्डमानिया द्विलिंगी जंतु है। क्वेश्चन नंबर 58 है निम्न में से किस जंतु को पररूपिक कार्डेट जंतु कहते हैं। इसका सही होगा 2 एम्फिऑक्सेस को पररूपिक कार्डेट जंतु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है डोलिओलम किस उपसंघ के अंतर्गत आता है। इसका सही होगा 3 यूरोकार्डेटा डोलिओलम उपसंघ के अंतर्गत आता है। आज का लास्ट क्वेश्चन 60 पैरोसोमा किस वर्ग का सदस्य है। इसका सही होगा 1 थैलिएसिया वर्ग का सदस्य होता है। आगे का क्वेश्चन कल देखेंगे। जय हिंद जय भारत।